अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं आज आप लोगों को कोकोनट फ़िश करी बनाना सिखा रही हूँ और मुझे पता है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी मेरी रेसिपी। और मुझे पेज पे पता चल रहा है कि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लग रही है। मैं रमज़ान के हवाले से भी आप लोगों को बहुत अच्छी रेसिपी बताऊंगी इंशाल्लाह। फ्राई भी, बेक भी और खाने के हवाले से भी, और साथ साथ ईद की तैयारी में भी कराऊंगी मैं आपको। लेकिन मैं भी आपके लिए फ़िश लेकर आई हूँ। आप लोग अपने घरों में भी बनाते होंगे, लेकिन मैं ये कोकोनट फ़िश बना रही हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत मज़े की बनेगी और इतनी मुश्किल नहीं है। इसके अज्जा हैं, ये देखिए मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए प्याज है, ये चॉप प्याज है। ये देखिए ये दरमियानी प्याज है, तकरीबन 1 बॉल। ये देखिए ये चॉप प्याज लिया मैंने। ये तकरीबन 1 किलो के करीब से 3 पाव के करीब प्याज है। जितनी आपको इसमें ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से आप प्याज डाल लीजिएगा। ये प्याज है और ये कोकोनट पाउडर है, ये बाज़ार में मिल जाता है। और ये मेरे पास ड्राई है और ये लिक्विड भी मिलता है टिन में, आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन ये डाल देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, मैं तो ये यूज़ करती हूँ। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, मिक्स है ये। और नमक है हस्बे जायका। ये हरी मिर्चें हैं, ये कड़ी पत्ता है, ये इमली का पल्प है और ये टमाटर हैं बॉयल, छिलका उतार के ये मैंने ब्लेंड कर लिया। ये देखिए ये पेस्ट बना लिया है। और ये अदरक ये ज़ीरा और धनिया कुटा है, भुना कुटा। आपको दिखा देगी, ये देखिए भुना कुटा ज़ीरा धनिया है 2 टेबलस्पून। और ये लाल मिर्चें हैं। और ये मैं आपको पहले भी अपने प्रोग्राम में बता चुकी हूँ। ये देवी लाल मिर्चें हैं, जिसको तलहार मिर्चें भी कहते हैं। इसका मैंने पेस्ट बना के रखा है। ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। इसको आप बना के अपने फ्रीज़र में रख दें, आगे आपके बहुत काम आएगा। ये उसका पेस्ट है, मैंने बनाया है, ये मेरे घर का ही है। चलें और फिर ये देखिए ये फ़िश है, ये मैंने ली है सुरमई फ़िश है। ये देखिए आप सुरमई से भी बना सकते हैं, आप जो है धोतर से भी बना सकते हैं। जो आपको फ़िश अच्छी लगती है आप उससे बना सकते हैं। मैंने सुरमई फ़िश ली है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं, आप बनाते हैं। अब ये पतीले में हमने ऑयल डाला है, तकरीबन 1 से 1.5 कप ऑयल डाला है। अभी हमें प्याज डालते हैं। प्याज का कच्चापन दूर होगा, फिर हम कड़ी पत्ता डालेंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। जब तक मैं प्याज को हल्का गुलाबी करती हूँ। ये देखिए प्याज हमारी गोल्डन हो गई है, लाइट गोल्डन। ये देखिए अब मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी। ये देखिए कड़ी पत्ता जाएंगे, मेरे पास काफ़ी सारे हैं तो मैं थोड़े से कम करूँगी। ये देखिए कड़ी पत्ता चले गए कम से कम 30-35। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये 2 टेबलस्पून नपा हुआ है मेरे पास, मेजर करके रखा था, ये चला जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी। कड़ी पत्ता डाला है तो कितनी अच्छी खुशबू आई। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, मैं रमज़ान की रेसिपी भी लेकर आऊँगी और ऐसी रेसिपी लेकर आऊँगी जो आप बना के फ्रीज़र में रख दें, ताकि आपको फ्रिज में वो किचन में घुसना ना पड़े। ये थोड़ा सा अदरक लहसुन का कच्चापन दूर होता है तो फिर मैं और मसाले शामिल करती हूँ। तलहार मिर्च का पेस्ट जो मैंने पीस के रखा था वो डालूँगी, तकरीबन आधा कप है। और भुना कुटा ज़ीरा और धनिया ये डाल दिया मैंने। और नमक हस्बे जायका डालूँगी। टेस्ट कर लूँगी, मिर्चें भी डालती हूँ, मिर्च में तो ज़रूरत पड़ेगी। ये देखें कितना अच्छा खुश रंग, ये देखें
अभी मैंने टमाटर पेस्ट नहीं डाला, अभी टमाटर पेस्ट डाल। 1 टीस्पून मैं डालती हूँ, फिर मैं टेस्ट कर लूँगी, क्योंकि तलहार मिर्चों में भी थोड़ी सी मिर्चें मैंने बटन चीनी डाल के ही पीसा था इसको। तो मैं इसको टेस्ट कर लूँगी, इसमें कम होंगी तो फिर मैं डालूँगी। 1 टीस्पून डाला था, ये 2 टीस्पून में और डालूँगी। और अगर आप जितना भी स्पाइस खाते हैं तो वो डाल दीजिएगा, जितना आपको स्पाइस खाना है। 2 टीस्पून डालें। अभी टमाटर पेस्ट जाएगा इसमें, ये टमाटर पेस्ट जाएगा। अब थोड़ा सा मैं मसाला भूनूंगी, 10 मिनट के लिए इसमें हल्की आंच पे रखूँगी ताकि अच्छी तरह से मसाला भून जाए। फिर मैं फ़िश के फिले डालूँगी इसमें, ठीक है। देखिए कितना अच्छा कलर का मसाला तैयार हुआ है। मैं 10 मिनट रखूँगी इसको हल्की आंच पे ताकि हमारा अच्छी तरह से मसाला भून जाए। फिर मैं फ़िश के फिले डाल के हल्की आंच पे पकाऊँगी, उसको हिलाना नहीं है। फिर मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हिलाना। ये देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है, ये देखिए आपके सामने। अब मैं इसमें शामिल करूंगी फ़िश। मसाला भून चुका है, ये फ़िश के कतले हैं, देखिए मैं इसको शामिल करूंगी। इसको बस अब हिलाना झुलाना बिल्कुल भी नहीं है, इसको मैं कपड़े से पकड़ के पतीली को हिलाऊंगी। मेरे पास तकरीबन 3 किलो के करीब फ़िश है, आप कम भी ले सकती हैं। ये देखिए ये सारी फ़िश मैं आपके सामने डाल रही हूँ। अभी मैं तकरीबन इसको मैं 10 मिनट पकने दूंगी। फिर मैं इसमें इमली का पल्प शामिल करूंगी, हरी मिर्चें शामिल करूंगी, फिर कोकोनट मिल्क लास्ट में शामिल करके फिर 5 मिनट के लिए हम और दम पे रखेंगे। फिर ये हमारी कोकोनट फ़िश तैयार, कोकोनट फ़िश करी तैयार। मैं इसमें ढक्कन लगाती हूँ। इसको हम इस तरीके से, मैं आपको बताती हूँ, ये कपड़े से जब ये हो जाएगी 10 मिनट हो जाएंगे तो हल्की आंच पे रखूँगी। इसको कपड़े से पकड़ के ऐसे घुमाना है, ऐसे, ठीक है। 10 मिनट के लिए मैंने रख दिया इसको। 10 मिनट बाद में जब मैं हिलाऊंगी तो आपको बताऊंगी। ये देखिए इस तरीके से इसको हिला लें। मैं आपको ढक्कन भी खोल के दिखाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से हिला लें। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो। ज़्यादा चम्मच नहीं चलाने की ज़रूरत। ये देखो अच्छी तरह से मिक्स हो गई। अब हम इसमें डालेंगे इमली का पल्प। इमली का पल्प डालेंगे इसके अंदर, ज़्यादा नहीं डलेगा, 2 से 3 टेबल स्पून या 4 टेबल स्पून डलेगा। ये देखिए 2, 3, 4 काफ़ी मेरे हिसाब से। फिर हम वही तरीका करेंगे, ढक्कन बंद करके इसी तरह से हिलाएंगे, इसी तरह से हिलाएंगे ताकि अच्छी तरह से ये हिल जाए। थोड़ा सा मैं इसमें, ये देखें कितनी शानदार माशाल्लाह से हमारी ये फ़िश तैयार हुई। देखिए बिल्कुल नहीं टूटी, ये पीसेस हमारे वैसे के वैसे ही हैं। ये देखिए इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, थोड़ा सा गरम पानी। बस इसको मैं इसमें पानी डाल के 5 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। फिर कोकोनट मिल्क डाल के अभी 5 मिनट के लिए मज़ीद और दम पे रखूँगी, फिर चूल्हा बंद कर दूँगी। ये हमारी कोकोनट फ़िश करी तैयार है। ये देखिए चूल्हे से मैंने हटा दिया। अब मैं डालूँगी ये कोकोनट मिल्क है, ये कोकोनट मिल्क है, ये मैं डालूँगी इसके। इनको
देखिए ये हमारी कोकोनट फिश करी रेडी। अब मैं इसको दम पे रखूँगी 5 मिनट के लिए। अब हिलाने का तरीका जो मैंने आपको बताया था वो यही है। आप हिलाएंगे इसको इसी तरह से, ये देखिए इस तरह से इसको हिलाना है। ये देखिए सब मिक्स हो गया। ये देखिए आपके सामने, ये देखिए स्पून की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये देखिए ये मिक्स हो गया। अब सिर्फ हम इसको 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। हरी मिर्चें भी शामिल करती हूँ। और ये आप सोच रहे होंगे कि इसका जो तेल है ये गायब हो गया है। अभी थोड़ी देर के लिए गायब हो गया है, लेकिन अब ये जब चूल्हा बंद करूँगी इसका ऑयल वापस आ जाएगा। ये देखिए अब मैं वापस चूल्हे पे रखूँगी इसको 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। इसके बाद फिर मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। फिर डिश आउट करके मैं आपके सामने सर्व करूँगी। तो मैं दिखाऊँगी कि किस तरह से ये बनेगी। बहुत मज़े की बनेगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें इसको मैं चूल्हे पे रखती हूँ। ये देखिए आपके सामने कोकोनट फ़िश करी रेडी है। ये मैंने हल्का फुल्का सजा दिया है, हरी मिर्चों के साथ बहुत अच्छी लगती है। ये देखें फ़िश जो है इनके पीसेस बिल्कुल साबुत हैं आपके सामने। ये देखिए मैंने सुरमई फ़िश इस्तेमाल की थी, बिल्कुल फ्रेश फ़िश थी और ये बहुत अच्छी फ़िश थी। अब आपकी मर्ज़ी है, जो चाहें फ़िश आप इस्तेमाल करें। बहुत मज़े की बनी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। सारी प्रिपरेशन आपके सामने मैंने की है और आप इसको फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला रमज़ान की रेसिपी में आपके लिए बहुत अच्छी लेकर आऊँगी। और चटनियाँ वगैरह बहुत अच्छी मेरे पास हैं रेसिपीज़, मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और भी मैं आपके लिए फ़िश की रेसिपी लेकर आऊँगी इंशाअल्लाह ताला। आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।